अपने सरदार से घर वाली से कहे, देख सावधान रहना, लड़का पीछे की तरफ लौट रहा है। फिर ना वहीं पहुंच जाए जहाँ से आया है। तो इसलिए इतनी सेवा करे कि कुछ आगे वाली सीढ़ी पकड़े, जो नहीं करता फिर वो धीरे धीरे फिर वही गर्भवास की यातना में पहुंच जाता है। इसलिए शरीर जो है, जीवात्मा अनंत शरीरों की यात्रा करते चला आया है। कर्म कुछ ऐसा है जो शरीर के यात्रा को पूरा कर देता है। और कर्म माने होता क्या है, तो भगवान कर्ण कहते हैं कि अर्जुन, काम क्रोध लोभ मोह से जो ऊपर उठ जाता है तब कर्म की शुरुआत होती है। इसलिए कर्म माने आराधना, कर्म माने भजन, और भजन के दो अंग है, एक सेवा पहला, और वो सेवा ही भजन है। भजन अपने आप फिर पकड़ में आ जाती है। तो एक शब्द आया है, अब प्रत्येक महापुरुष उसे लिए हैं, उसे कहे हैं शब्द, और कि शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहऊ कहाँ ले जाए, द्वार न पावे शब्द का पुन पुन भटका जाए। कि शब्द के बिना जो कुछ सूरत लगाया जाता है नाम में रूप में, वो अंधी है। का सत्य है का असत्य है उन्हें, तो जब तक शब्द निरीक्षक परीक्षक के रूप में ना आ जाए तब तक भजन की शुरुआत नहीं होती। तो शब्द रामायण में, योग दर्शन में, कबीर के हर एक पद में, और जितने भी हुए हैं महापुरुष, शब्द शब्द पर ज्यादा जोर दिए सब। महर्षि पातंजलि कहते हैं, तत्शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सब तर्का समापत्ति। यानी शब्द है, फिर उसका अर्थ, अर्थ की जानकारी करके फिर जो चलता है वो है समाधि, संप्रज्ञा समाधि। बुद्धि जो है समत्व में स्थित होना, यानी ध्यान लग जाना। तो शब्द माने वही होता है कि अपौरुषीय वाणी, भगवान जो कहाँ और कैसे वो दृश्य के माध्यम से प्रतीकात्मक कैसे होता है, और विवेक के द्वारा उसे समझा जाता है। तो सजाति भी हो सकता है, विजाति भी हो सकता है। शब्द जिन जिन शब्द विवेकिया तिनकर सर गयो काज। और शब्द जो है, जिन्होंने बहुत तिनके जैसे राज को त्याग दिया शब्द सुन गए। विवेक के द्वारा उसका देखा जाता है। जैसे सीता जी थी, और सीता जी देखी नो मिर्गा, जबकि मिर्गा नहीं था, मारीच था। राम जब उसे मारे तो लक्ष्मण का नाम लिया, पहले चिल्लाया, फिर राम का सुमिरा। अब वो आवाज जो है सीता जी के कान में पड़ी, वो भी शब्द था। लक्ष्मण से कहा कि जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहसी कहा सुन माता। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उ संकट परे की सोई। लक्ष्मण बहुत समझाए कि भगवान का सपनों नहीं विपत्ति आ सकती, आप चिंता मत करें। सीता जी ऐसा उठपटांग बोल दिए, मार्मिक वचन, लक्ष्मण जी का विवेक समाप्त हो गया और चले गए। इधर सून देखा दशानन, तो सीता का ले गया रावण। तब विवेक रूपी लक्ष्मण, यदि विवेक के द्वारा हम उसका नहीं समझ नहीं पाए, विवेक काम नहीं दिया, और ये लोभ ही है मिर्गा। और लोभ की तरफ जब वृत्ति चली जाती है तो विवेक में वो क्षमता नहीं रह जाती। समझता है साधक सब है, और कहने लगता है कि यदि दृष्टा दृश्य शुद्धो अपनी प्रत्यानुपस्या, ये शुद्ध है, बुद्ध है, जीवात्मा, ये तो वृत्तियों के अनुरूप देखने वाला है, और इसे क्या होता है। बस उधर जब चला गया पैसे, तो विजाति में चला गया। सून माने नाम रूप से मन रिक्त हो गया, अंतःकरण। अब मन दो जगह जाता है, तो माया में तो भगवान में, और जब माया में चला गया, व्रत
शक्ति, तो ये शून्य हो गया, तो दस्यु यानी रावण कामयाब हो जाएगा। तो ईश्वरीय शक्ति है वो ले जाएगा, फिर से साधन में लगना है। अब एक शब्द था कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। कि दशरथ जी ने सुने, को दासियों ने बताया लड़का हुआ, तब वो परम आनंद में डूब गए कि मानव ब्रह्म का आनंद हो। जाकर नाम जपत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। कि जिसके नाम लेने से शुभ होता है वही भगवान लगता है आ गए। तो दशरथ का अर्थ ही होता है दसों इंद्रियों को संयमित करना। दसों इंद्रियों को संयमित करके और निर्मल मन से सेवा में लग जाए। वशिष्ठ के यहाँ गए थे, वशिष्ठ जिसके द्वारा इष्ट बस में हो, जब उनका ज्ञान मिला, साधक साधना में प्रवृत्त हो गया, तो यही विज्ञान रूपी राम वही अनुभव है, वो ब्रह्म के आनंद, ब्रह्म के समान है। कहानी सुनो है श्रवण कुमार के, माता पिता का कांवर में ले जाता था, और कोई भी उदाहरण देता है तो कहा करते हमारा लड़का श्रवण है। श्रवण के घर वाली का नाम था विद्या, शांति बन, और क्या नाम था उसके पत्नी का, वो अंधी अंदर है। तो दशरथ मार दिए। तो श्रवण का अर्थ होता है कान से जो हम सुन लिए। विद्या तो है महापुरुषों वाली, कान सुने हैं और वही रटे भी है। तो भक्ति रूपी माता, ज्ञान रूपी पिता, उसकी भक्ति भी अंधी है, ज्ञान भी अंधा है, और उस अंधविश्वास को ही धर्म समझ करके वो ढोता रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो देखा नहीं है, केवल सुना है, अंधविश्वास। श्रवणी ज्ञान वही है श्रवण कुमार। तो दशरथ ने मारा, तो श्वास ही सरयू है। श्वास में जब साधक लग जाता है तो शब्द वेदी बाण, जो वो शब्द है जो हृदय को बींध दे। जब उठे राग अनहद तो सब राग हो जाए रद्द, बस वो शब्द है वही बाण। अब भगवान वाली बाणी मिल गई, श्रवणी ज्ञान समाप्त हो गया। अब वो निजी ज्ञान है, अब वो शब्द है जो भगवान बता रहे हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। अब इधर वो लड़का हो गया, उसे दिखाई देखा, तन बिन परस नयन बिन देखा, तो ये है शब्द। तो जिसके द्वारा ये शब्द की जागृति हो जाए, वो शब्द ही पहुंचा देता है, फिर उसका कल्याण होना ही होना है। मम दर्शन फल पर में अनुपा जीव पाओ निस्सार स्वरूपा, विज्ञान रूपी राम वही शब्द है। तो सहजता से, वो सरलता से फिर केवल चलना है, केवल बस हो गया जैसे जैसे भगवान कहा है। और जहाँ अपन बुद्धि लगा दिया, अब विवेक से नहीं निर्णय कर पाया, उस शब्द का अर्थ न लगा पाया, तो माया कामयाब हो जाती है। एक ऐसे रहे महात्मा, एकदम से अनुभवी, और एकदम लंगोटी नहीं पहनत रहे, दिगंबर रहते रहे। एक कोई राजकुमार रहा, एक स्कूल था वहीं बगल में, राजा खुलवा दिए थे महात्मा के नाम से। जब वो पास हो गया, राजकुमार पढ़ रहा था उसमें, तो गया, अब बहुत श्रद्धा रखता था, कहे महाराज मैं तुम्हें कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। कहे हम कुछ नहीं लिया करते, हम रखेंगे कहाँ, हम कुछ नहीं रखते, परम त्यागी। कहे सबसे मत ले, लेकिन हम राजकुमार हैं, हमसे तो ले लें कुछ। नहीं माना तो एक लंगोटी चढ़ाया, तमाम लंगोटी ले लिए कि ठीक है, अच्छा इसी का उपयोग करेंगे, हमारे लायक है। केवल लंगोटी उन्होंने लगाने लगे। जब लंगोटी लगाने लगे तो एक कोई बम्बई का रहा तिवारी, तो कहा वो बढ़िया ले आया, हाँ चला, कहा ये काटन मिल का यह के बिना ये नहीं अच्छी लगत। उसको भी ऊपर से पहनने लगे, फिर एक कौनो कुर्तो दे दिया, फिर तमाम होएगा। फिर अब उसकी साफ सफाई कहा करे, बहुत चेला, फिर कौनो चेलिना आ गए, फिर तमाम खेती पाती करावे लगे, लड़का बच्चा हो गए। अब जितने भक्त थे सबका अश्रद्धा हो गई। अब कुछ ना, अब कहाँ जाए, दूर दूर जाया करें भिक्षा करने। 2-3 ठे लड़का हो गए थे, भैंसा गाय रखे थे। 12 साल बाद वो राजकुमार जो लंगोटी दिया था राजा हो गया। गया उधर शिकार खेलने, याद आ गया यही कहूँ गुरु महाराज का आश्रम है, दर्शन कर ले। गया ढूंढा तो हम मक्खी बना रही थी आश्रम में।
कहें गुरु महाराज कहें आश्रम कैसे हो गया, कुल गोबर गोबर पड़ा है। तो वो एक डांडे में घात छोलत रहे। अरे कहे गुरु महाराज यह का होगा तुम्हें? कहे कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा लंगोटिए हम यहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथान संबोधा, अपरिग्रह का जिन्होंने प्रतिष्ठित कर लेते हैं, संयम इतना सद गया तो पूर्व जन्म की बात सब जान लेते हैं, दूसरे का भविष्य भी जान लेते हैं। तो संग्रह होते संस्कारों का, तो जो संस्कार भरे पड़े हैं और ये जागृत होते हैं, जैसे संस्कार वैसे स्मृति आ गई, और जैसे स्मृति वैसे वो स्वभाव करने लगेगा। तो इसलिए जब विवेक नहीं काम देता तो बस फिर वो लोभ की तरफ चला जाता है, और लोभ से फिर जा कर के जब ध्यान हुआ, ज्ञान हुआ, त्याग किया, तब जा कर के फिर वो उसी को कहा जाता है त्यागी। बाहर के नहीं, भीतर जो संस्कार है उनका त्याग करना है। तो ये अपने बलबूते नहीं होता। जब सद्गुरु की कृपा हो गई, उनकी जागृति हो गई, वो शब्द देने लगे और शब्द पकड़ के चलने लगा साधक, तब धीरे धीरे फिर वो आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है। तो इसलिए इतना भजन भाव, ध्यान, ज्ञान वो करे, सेवा करे। दुई से साधु रहे, एक महात्मा के, एक बहुत पढ़ा लिखा रहा, एक नहीं पढ़ा लिखा रहा। और जो पढ़ा लिखा नहीं रहा उस श्रद्धा समर्पण, क्योंकि उसके अंदर कोई तर्क नहीं था, खूब सेवा किया करे, आज्ञा का पालन करा करे, और उनको प्रिय भी था वो। और एक बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हो गए थे, पंडित रहे वो, उनका चेला तो गया, कहा गुरु महाराज हमको शिष्य बना ले, और रहा गुरु पूर्णिमा का दिन उस दिन, कहे हम वेद पुराण सब पढ़े, सब कंठस्थ है, उसमें ये लिखा है कि गुरु अनिवार्य है, बिना गुरु से कोई भव से सागर से पार नहीं होता, मैं चेला बना लेते, तुम्हें बताऊँ कोई ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। कहा जैसे तुम हमें गुरु बनाते हो वैसे हम तुम्हें चेला बनाते हैं। चल ठीक है। वह हो गया, बोला बहुत करा करे। कोई भी पंडित होते हैं तो उनके वो संस्कार बचपन से पड़ जाते हैं, उनके बिना बोले रहा ऐसे नहीं पड़ा। और वो बोली है जरूर। तो पंडित है यदि ब्राह्मण फिर पंडित, तो अगर ज़्यादा जानता है वो तो वो गुरु बनेगा, अगर कम जानता है तो चेला बन जाएगा। तो चेला बने में गुरुओं का खून पिएगा, और गुरुओं बने में गुरुओं का खून पिएगा। एक दिन गुरु चेला जा रहे थे, वो साथ में भी थे, 3 तीर्थ यात्रा में। ऐसे एक जगह रुक गए, एकांत में कुआं रहा, वही नहाए धोए भजन करने लगे। और जो पंडित चेला रह के बैठ जाए, उन्हें वो शब्द सुनाई पड़ा। वो शब्द था आवाज़ किसी की रोने की। तो 2 प्रकार के तो शब्द होते हैं, एक तो विद्या जनित, एक अविद्या। अविद्या जनित जो है वो माया से होगा, और वो जो है वो भगवान के अपौरुषीय वाणी है, वो दृष्टा दृष्ट, वो संयोग है, हेतु, वो जो है क्लेशों को काटने वाला, दुख से भव से पार करने वाला होता है, वो भव में बंधाने वाला होता है। जैसे कि द्रौपदी ने सुन लिए रही हो, दुर्योधन शब्द सुन लिया, कहीं अंधेरे कहीं मंधरे पैदा होता है, बहुत बड़ा महाभारत हो गया। तो ऐसे ही है, तो कहे रोने का आवाज़ कैसे आ रही रात में, आधी रात के कोई रो रहा था। तो गुरु बोले कि तो से कहा मतलब ये संसार है, कोई रोता है कोई गाता है, और साधु का इससे अलग होना चाहिए, इसमें ना यानी वो भाग लेना चाहिए, तुम आप भजन करो बस। कहे आप कहाँ जाने, शास्त्र कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और जे न कि दुखी को देख के दुखी नहीं होता। आप कहाँ जाने, आप उतना पढ़े कहाँ हैं, उससे नहीं रहा इस पढ़ी का, हम पता लगाते हैं। चला गया तो कोई उस गांव के रहे, वो भी पंडित थे, मर गए थे, पंडिताइन बैठ के रो रही थी, क्योंकि ऐसा व्यवहार था, कोई गया नहीं लाश उठाओ। तो गए तो उसे सांत्वना दिए, कहे हम तो आइए, तुम चिंता मत करो। आदमी बुलाए, सबको ले गए, उन्हें जलाए फूंके, कहे हमारा काम पूरा हो गया, हम परहित कर चुके, अब जा रहे हैं। तो रोने लगी पंडिताइन, बच्चे अबोध हैं महाराज, पढ़े लिखे आप पढ़ा देते हो। तो 2 लड़का रहे, उन्हें चेला बना ली, न पढ़ावे लगे। गुरु से कहे इनको थोड़ी से हम अपने पैरों खड़ा कर दे इनको, तब फिर
आगे बढ़े। गुरु बहुत समझाए लेकिन नहीं माना, कहे शास्त्र कहता है। बस फिर वो दोनों पढ़ावा गया, वो दोनों चेला सेवा बांट लिए, खड़े गुरु का आधा आधा बांट लिए। दहिना बड़ा वाले के हिस्सा में पड़ गया, बायां अंग छोटे वाले के। तो वह दहिने पैर का दबाया करे, वो बाएं का, वो आधा आधा बांटे रहे, बीचों बीच खड़ा। एक दिन दोनों लड़का में झगड़ा हो गया आपस में, तो एक एक से बोला चाली बंद थी। तो बायां वाला पैर दहिने में टच हो गया, तो बड़कवा एक घूंसा दिया, कहा हमारे पैर में तुम्हारा पाँव क्यों छू गया। तो वो हमारा 4। तो छोटकवा कहा ऐसे तू न मन में, हम रुक जा हम बताते हैं। तो कुल्हाड़ी टेल आया, घंसला या पत्थर में, अब मारा उसके दहिने वाले पैर में, और लगा तो गुरुए के। अब एकाएक का घाव जजक के उठे तो लग गए एक कुल्हाड़ी नाक में, तो नाक उनका फायर हो गए, नाक कट। अब बहुत पछताने का बताएं, गुरु के आज्ञा का उल्लंघन हम किए, उनके बात में गुंजाइश किए, अब कलयुग के तिकड़मबाजी। अब क्या करें। अब पंडिताइन कहा महाराज बालक बर रहे एक स्वभाव, अब क्या करें हम। अब एकदम उदासी हो गए, उदासीन उनसे हो गया। बैठे रहे, बाट देख रहे थे कब लौटी हैं गुरु महाराज। लौटे वो 6 महीना बाद गुरु वो चेला, तो रोने लगा। वो पंडित कहे महाराज नाक कट गया, कोई ऐसा आशीर्वाद दे नाक फिर हो जाए तो समाज में मुंह दिखावे लायक हो जाते तो ठीक रहा है। महाराज कहे रहा वही शास्त्र में ढूंढ लेते शायद मिल जाए, हमारी बात तो मानते ही नहीं। तो इसलिए भगवान कर्ण कहते हैं अर्जुन से कि शास्त्र तीनों गुणों तक ही प्रकाश डालते हैं, इसके आगे वाली बात तो नहीं जानते। वो शब्द तो लिखा है महापुरुषों के, लेकिन उसे अब हृदय में वो जागृत कैसे हो, अब उसके लिए तो श्रद्धा समर्पण होना चाहिए। इसलिए कहे वेदों से तुम ऊपर उठो। तो इसलिए वो नाक कट जाया करती है, ये दुई दुई से दुनिया बनी है, ऐसे ऊपर उठना। या सूप नखक नाक कान है, जिन्होंने इसका काट दिया वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो अपने कटा लेता है तो फिर वही दलदल में पीछे बैक हो जाता है। तो चाहे जैसे भी हो आज्ञा पालन। अब पहले तो बाहर से फिर भीतर से जब भगवान बताने लगते हैं तो फिर अपने से गणित नहीं लगाना है। और कुछ ऐसा होता है कि देश काल परिस्थिति जो बाधित नहीं है वो पार हो जाएगा, और जो बंध जाता है कि ऐसी जगह पर वो बैठा है कि भगवान तो कहते हैं उठ जाते तो अच्छा रहा बार बार, लेकिन अब वो सामाजिक दबाव नहीं उठ पाता, उल्लंघन हो जाता है, बाद में पछताया करते हैं बहुत गलती हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा बीमारी होती है कि जैसे कहे शहर से बस उसी में लग जाना है। भगवान राम जब धनुष उठावे गए थे जनकपुर में, इतने योद्धा रहे कि 10,000 योद्धा रहे, कि ऐसी वो बारात थी जिसमें सब दूल्हे रहे, बाराती एक को नहीं रहे। सब राजकुमार बन के गए थे कि हम तोड़ देंगे ब्याह तो हमारे साथ होगा। अब भूप सहस 10 एक कहीं 12, और लगे 58 टरई नटारा। 10,000 राजा एक के साथ उठा रहे थे धनुष का, अब वो टस से मस नहीं हुआ। अब 10,000 राजा एक साथ जब उठाई हैं तो 10,000 का अर्थ हो गया 20,000 हाथ हो गए। अब 20,000 हाथ कितने बीघा फैल जाई हैं, आखिर कैसे पकड़ते रहे हुए हैं। अब इतने वो चपता चला गया कि टूटना अधिक अधिक गरुआई वजन होता चला गया। जब नहीं टूटा तो जनक जी थोड़ी से गुस्सा गए और कह दिए कि क्या बताएं, ये दुनिया लगत है वीरों से खाली है। तो लक्ष्मण जी गुस्सा गए बड़ी तेजी से कि कहते तो हम राम की आज्ञा पा जाए, पूरा ब्रह्मांड उलट डाले और फोड़ डाले कच्चे घड़ा जैसे, जैसे अब धरती है का फोड़ नहीं पटक दिया है, तो आखिर वो कहाँ रही हैं। हाँ, तो बड़ी विचित्र बात हो जाती है। तो विश्वामित्र जब लक्ष्मण गुस्सा गए तेजी से तो धरती कंप गई, दिक्पालों के हाथी भगने लगे इधर उधर। विश्वामित्र सब शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुबानी। तो समझ गए विश्वामित्र कि अब धनुष टूट जाएगा, क्योंकि लगता है वो धनुष धरती से राज चिपका
और लक्ष्मण जी जब गुस्सा आ गए, धरती डगमगानी, तो वो जो है क्रेक हो गया, छोड़ दिया धरती। लक्ष्मण विश्वामित्र देखत रहे कि अरे जो चिपका रहा अब तो वो जोड़ छूट गया। तो राम से कहे अब टूट जाइए, अब समय आ गया, उठो जल्दी। और राम उठे सहजय और गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आयस मांगा। विश्वामित्र ध्यान से देखत रहे कि चिपका ज्वाइंट छोड़ा है सर, उठो जल्दी से, नहीं दूसरा न कौनो तोड़ दे, नहीं तो बात खराब हो जाए। फिर पहले मुनियों को मन से मनाए, गुरु का प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लेना। और जितने राजा थे और चले इष्ट देव सिरनाई, सबके अलग अलग इष्ट रहे हों, ये भूत भवानी देवी धात्री सावित्री हनुमान जी नहीं टूटे, और उनके केवल इष्ट एक गुरु थे और कामयाब हो गए। यानी त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरी हटते ही। त्रिभुवन में तीनों लोक में विजय, और सीता जी का ब्याह कर ले। वो राम तोड़ दिए धनुष और ले चढ़ाओ खींचत गया, लखा न काहू रहे सब ठाड़े, कोई देखने नहीं पाया और धनुष टूट गया। तो ये कोई बाहर की बात नहीं है कि कोई देख ले, वो सब क्षण में ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तो वो सब देख कि इधर को जा रहा था पूरब का, भगवान ऐसा बता दिए तुरंत बैक होएगा, पश्चिम की तरफ लौट गया। तो ये भव चाँप है जो संसार में चाँप देता है, यानी चित्त चढ़, यानी चित्त जो है चंचल है, ये पकड़े हुए है संसार का। अब कोई बलपूर्वक सोचे, अभिमान बस राजसी प्रवृत्तियां लिए घूमता है, तमाम देवी देवता भरे हैं, तो वो न टूटेगा और वो संसार में चपते चला जाएगा। तो इसलिए विवेक रूपी लक्ष्मण, और लक्ष्य पर ही दृष्टि हो। अब सदगुरु क्या कहे, मन से प्रणाम किया हृदय से, और वहाँ बाणी मिली, तो वो लक्ष्य पर दृष्टि हो, लक्ष्मण उसी पर अडिग रहना है बस। तो ये जो भवचाप है, चित्त की चंचलता जो संसार को पकड़े हुए है, वो छूट जाएगा जब विवेक के साथ कहते हैं कि तो इसलिए वो फिर वो टूट जाता है। उसके जब टूट गया, धरती छोड़ दिया, टूट गया, तो इधर ध्यान लग गया भगवान में। वो ध्यान ही धनु से वैष्णवी चाप, विष्णु भगवान का ध्यान परशुराम दिए थे। जागृति आ गई ध्यान में, क्योंकि अब शब्द मिलने लगा। तो इसलिए वो शब्द ऐसा है कि विवेक के साथ उसे समझ लेना है। और शब्द 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 सब कोई का है, और शब्द ही कैसे विदेह, जिन जिन शब्द भी गए किया, जिनका सर गए काज, उसका सब काम सर जाते हैं। एक भंडारा रहा कहीं पर, अब महात्मा लोग बहुत अपन अपन प्रवचन कह रहे थे, और एक सबसे पीछे बैठा रहा, और वो रहा बहुत विवेकी संत। जहाँ जूता उतारे थे वहाँ वो बैठे रहे, जगह नहीं मिली। अब भगवान उसको कहे कि तुम कुछ बोलो। अब वो बोले, अगर बुद्धि से सोचें तो वहाँ बोलना अशिष्टता है, पाछे सुनेगा कौन, कोई कान पकड़ के उठा दे। लेकिन अब वो भगवान कहें, अब वो सहर्ष उसी में लग गया, इधर उधर बोलने लगा, कोई सुने चाहे ना सुने। एक जने घूम के सुने लगा, दुई सुने लगा, उसके बाड़ी में ओझ था, पूरी सभा उधरे घूम गई। इधर वाले महंत कहे लगे, रे कहाँ तो ससुर दही में मूसा डाल दिए, यहाँ के महंत हम है तो कैसे उधर सबका घुमा दिए। तब वो कहे, देखो महाराज तुम्हारा महंती यहीं भर है, और हम जहाँ रहते हैं हमारी महंती हमारे साथ में रहती है। तो ऐसे साधक जो हैं, राम भरोसे जे रहाए, अब पर्वत में हर राय, तुलसी बिरुआ बाग में सींचे से कुमलाए, गुरु पितु मातु बंधु पद देवा, सब मुँह का जाना दृढ़ सेवा। इतनी सेवा करना है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तबदीर के पहले और खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो पर्वत में चाहे हो तब भी वो गुरु महाराज उसके साथ में हैं, और वो आदेश निर्देश देते रहेंगे। और जो ये जागृति जिसके नहीं है, वो चाहे सोफा सेट में बैठा रहे तब वो सूखता रहेगा। तो इसलिए वो शब्द की जागृति पहले होता है ध्यान करना, पहले सेवा करना है बाहर से, फिर धीरे धीरे स्वरूप का सेवन आ जाए।
इतना सेवा करे कि गुरु पूर्णिमा से स्वरूप ध्यान में आने लगे। और जब ध्यान में स्वरूप आने लगा भीतर से, तब जाके वो आवाज़ आने लगती है। सुसुप्ति अवस्था में कुछ भी तो आवाज़ जो वो है, शब्द वही राम है। रमन्ते योगिन यस्मिन् सा राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही राम। यद्यप ब्रह्म अखंडे अनंता, अनुभव गम भजय संता, वो अनुभव गम है, उसी में संत लोग फिर रमण करते। तो इसलिए गृहस्थी में जल्दी फुर्सत नहीं मिलत, लेकिन कुछ समय निकाले। अब फिर जब वो जागृति हो जाएगी गृहस्थी व आश्रम में, आधी दूरी भगवत पथ की तय की जा सकती है। तो फिर वो भगवान खुद बताने लगे हैं, उठावे बैठावे लगे हैं, सोआवे लगे हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन हाँ, नाती बाधा न डाले तो बुढ़ापे में सबसे बड़ा विघन होता है नाती। और नाती बब्बा बब्बा करी, वही कर लिए रहा, वही खिलाओ बस। अगर वही नहीं खिलाते तो पता होगा फिर वो खाना न दे। तो बुढ़ौती में 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, नोन कोन मौन, 3 का। एक तो कोने में आप बिछावे आसन, दरवाजे में नहीं तो बहू व पतोहू देखी कहीं बस ये दरवाजे में बुढ़ा खटिया बिछाए ले दे, न कोई आवे बाहर के, ना हम बाहर जा सके, खांस के भर देता है। नोन नमक हमारे पास रखे, यदि कम है तो मांगे मत, डाल ले दाल में। मांगेगा तो फिर दूसरे दिन से खाना बने तो ज़्यादा नमक डाल देगी। अब मौन रहे, बोले मत। लड़का पतो कुछ का आप कहत रहा, बोलबे मत करो, तब तो बुढ़ापे में आराम है। एक रहा कोई राजकुमार जा रहा तो प्यास लगी उसके घोड़े को, घोड़े में बैठा रहा। जेठ के दोपहर एक किसान राहट चला रहा था। हाँ अच्छा, हाँ तो वो कहे हम पानी पिलाएंगे भाई, तो पानी पिलाने लगा। वो राहट खड़बड़ा के चलता है, घोड़ा बीच गया, कहे बंद कर देते राहट, घोड़ा पानी पिया लेते यार हम। वो बंद कर दिया राहट, तो पानी बंद हो गया। कहे करे पियावे का पानी तो निकलते। जब चला हुए तो घोड़ा बीच के कहा देखिए घोड़े को ऐसा अभ्यस्त करो कि खड़बड़ाहट सुन रहा है, पानी पिए। तो ये मन रूपी घोड़ा की रस्ती में हमेशा खड़बड़ाहट बनी रहा थी। तो ऐसा अभ्यास कर ले कि इसे भक्ति रूपी जल भी पियावे, भक्ति करे। और ये तो रोज का है, ये खड़बड़ाहट से तो कभी मुक्ति होती नहीं। एक कौनो भीड़ रहा, वो लाठी का बनावे लगा, पूरी लाने लगा, हर बार छोट बढ़ो, पूरी लाठी काट दिया, नहीं बन पाया। तो यह गिरस्ती कभी संवारे से नहीं समूरत, जीवन ऐसे ऐसे धीरे कट जाएगा बस। तो गिरस्ती का खर्च और रामायण का अर्थ यह कबो न समझ में, जब तक कि हम पूरा ना हो जाए। पूरा होने के बाद ही पूरी जानकारी, पूरा संतोष हो जाएगा, फिर खर्च समाप्त हो जाएगा, न घटेगा। पहले ब्रह्मा जी मनुष्य को बनाए, सबको बनाए, मनुष्य को बनाए, बैल को बनाए, कुत्ता बकुला। मनुष्य की उम्र 40 साल की, बकुला 40 साल, बैल की, कुत्ता की 40 साल, 40 साल कर दिए, पेड़ के हजारों साल। तो मनुष्य रहा बुद्धिजीवी, समझदार रहा। कहे महाराज बहुत कम उम्र है, कब हम ब्याह करेंगे, कब लड़का होई, कब हम नाती खिलाओ, वो मर जाएंगे, कुछ और बढ़ा देते। बैल कहे महाराज ऐसा करो, घटा देते, 40 साल हर हिंचत मर जाएंगे। बैल कम करा रहा था, मनुष्य ज़्यादा, तो 20 साल उसका निकाल के उसमें जोड़ दिए, वो हो गया 60। कुत्ता कहे महाराज हम कहाँ 40 साल दर पेटो न भरीगा, कहाँ हम वो करें, कम कर देते। मनुष्य का और बढ़ाओ थोड़ी सी, तो 20 जोड़ दिए, हो गया वो कितना 80। फिर बकुला का है हमारा कम करो, उसका भी 20 कर दिए, आदमी हो गया 100 साल, ये हो गए 20 साल। अब 40 साल तक तो आदमी में आदमीयता रहती है। 40 साल के बाद वो बैल वाला असर आ जाता है, रात दिन कमाएगा, का कमाए का लड़का पतोहन का भर दिए हम बस। अब बैल जैसा खटेगा, काम करेगा। 60 साल के बाद फिर कुत्ता वाला आ गया असर, काम ना करी, केवल भौंकी बस भूंकी। अब वो का स्वभाव है भूंके का। लड़का का भूंकी पता हुआ नाती, लेकिन सुनेगा कोई नहीं, भूंकत रहा, टुकड़ा डाल दिए बस, हो गया नहीं भूंको। अब उन्हें दोष नहीं, वो उसका वो असर आ गया। इसके बाद बकुला वाला आ जाता है असर, 80 साल के बाद बस न भूकबे करी न डोलबे करी, भाई मूड हिलाई, पा गया सामने जैसे बकुला मछली के ताक में,
खा लिए नहीं तो ध्यान लगा है अब मर गया। इसलिए वेद में शतायु भव। हाँ, जब चाय पा गया तो हाथ कांपत रही, आधा कप से गिरत जाई, लेकिन तुरंत मुँह में वो लगाई। नोन कौन मौन। हाँ, वो उम्र आ गई बस। तो 40 साल तक आदमी में आदमीयता रहती, चाहे जैसे हो। बैल जो है धर्म का प्रतीक है। जैसे धर्म के 4 चरण होते हैं, बैल धर्म को, बैल का धर्म कहा गया। इनमें शंकर जी बैठते थे। तो कोई भी शिव स्वरूप महापुरुष हो जाते हैं वो बैल पर, जो आनंद स्वरूप है, भगवान धर्म है, उसी पर बैठते हैं। दान, दया, तपस्या, अहिंसा, ये 4 पैर हो जाते हैं। तो कोई भी है 40 साल के बाद उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति बदल जाएगी, धार्मिक हो जाएगा। चाहे वो जहाँ जाते हो, चाहे विंध्याचल जाते हो, चाहे हरसुवरम कहूँ, ढूंढी भगवान है को। हाँ, इसके आगे यदि वो सही रास्ता मिल गया, गुरु मिल गए, कुत्ते वाला असर आ जाएगा कि मान अपमान से रहित कुत्ता होता है, उसके अंदर वो क्षमता आ जाएगी। फिर बकुला माने ध्यान, लक्ष्य पर ही दृष्टि होनी चाहिए। और फिर वो इस प्रकार 100 साल शतायु भव, 100 वर्ष में भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। यही 4 आश्रम है, वानप्रस्थ, गृहस्थ, सन्यास, ब्रह्मचर्य। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे है बातें सब। तो भगवान का नाम जपे। एक कह रहा था अंग्रेजी, अब न बोलो, अब काल बोले रहे, रोज नहीं इधर वो काल कहे रहे, काल होएगा कह दिए। अरे नहीं, अब न कहा, फिर कल कहेंगे नहीं। अरे यार दे तो, अरे अल्लाह वो अच्छा कह दे। अरे बम्बई तो हम कई बार गए हवाई जहाज में यार। इधर है जौनपुर में का नाम से देहात के हैं, वहाँ रहते हैं। बम्बई माने यूपी होते। हाँ, तो बताए जैसे कि पहले हम कि बाबा जो होते हैं उनका सब मोह जितना है फिर नाती में चला जाया करता है। पहले तो उसमें होता है लड़के में। तो कहा गया, किसी ने कह रहा था एक बार इटावा में रहते, एक भदौरिया लड़ाई करके आए, लड़कों को मार वार दिए रहा। तो फिर उसने कहा कि महाराज, जन्मत ही दारा हरय, फिर पीछे भोजन और भवन, ता पीछे संपत्ति हरय, असूत सम दुश्मन कौन। कि लड़का जैसे दुश्मन कोई नहीं होता, और लड़का से उभरा नाती होगा तो फिर संपूर्ण मोह नाती में हो जाएगा। कहीं भी कथा सत्संग में हो तो वो नाती का जरूर लेवा लीजिए। और नाती देखी बतासा वतासा कहीं बब्बा यहाँ लेंगे, नहीं रोए लगी। तो ये बिघन एक कह रहा नाती तो बहुत प्रेम करा करे, वो बब्बा प्रेम करते हैं, सिखावा पढ़ाओ करे तमाम। हाँ, तमाम गीता की तो सिखा दिए, गीता की श्लोक को प्रार्थना, जैसे हिंदू संस्कृति में है कि बब्बा जो कुछ जानते हैं नाती को सब सिखा दे वो करते हैं, प्रार्थनाएं सब वो रट भी लिया था। अब वो पतोहवा जो रही सास ससुर से घृणा करे लगी, कहे कहूँ बाहर रहते तो बड़ा अच्छा रहा, इनका सेवा न करे पड़त, चाहे तो किराए के पल्ले के सार में लड़कियन का पढ़ाऊ थी। ऐसी माताएं बहुत हैं यहाँ ऐसे। तो का सही होगा, नौकरी लग गई लड़का हुआ का शहर में, फैक्ट्री में वहीं रहने लगा। और वो नतीजा का लड़का हुआ का एक वो अंग्रेजी स्कूल में और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने लगे। वो पढ़ने लगा, साल भर के बाद गर्मियन के छुट्टी में वो गया लड़का अपने लड़के को लेकर के, पतो हुआ हो गए। तो वो बब्बा बहुत दुखी रहा, देख के नाती का बड़ा खुश हुआ कि आ गया, गले लगाया और फिर पूछने लगा कहाँ रहे हो। कहे रे दद्दा हम हुआ रहते शहर में पढ़त रहे। का पढ़ते हो? शाम के हो अपने लगे सो आए, पूछने लगे बेटा का पढ़ते हो, हमको भी सुनाओ जो हम बताए थे इस लोग भूल गए कि नहीं। नमामि समीसान निर्वाण रूपम की याद है, रामायण जानते हो कि नहीं? अरे कहे दादा अब तो हम रामायण की स्टोरी जानते हैं। कहे अब हमारे स्कूल में रामायण की स्टोरी चल रही थी, जब ये छुट्टी हुई उसी दिन तो एंड हो गया उसका। कहा ये स्टोरी का है, वो कहा जाने स्टोरी का है, बुढ़ापर कहाँ उतना पढ़े रहे।
कहा नहीं स्टोरी होती, कहा हमको थोड़ी सुना होती स्टोरी रामायण के। कहे दादा ऐसा है कि अयोध्या नाम की एक स्टेट थी, दशरथ नाम के किंग थे, उनके 3 क्वींस 4 सन्स। कहा यह कहा यही स्टोरी है। कहा आगे अब आगे बहुत बड़ी है। कहा अच्छा सुनाओ फिर। कहे बड़े बड़े कुछ हो गए, एक सेंट थे और वो फायर बोर करने थे, वो विश्वामित्र हवन, तो कहे उनको मारे राक्षसों को, और गए तो रास्ते में एक स्टोन मिल गया, माइल स्टोन बहुत बड़ा, उसमें फुट टच कर दिए। फिर निकली उससे मैडम वो चल दिए हेवन, क्योंकि उसके हस्बैंड रहते थे हेवन में, वो अहिल्या जो थी गौतम पत्नी। अब पहुँचे कहाँ है फिर वो, यानी स्टेट जो है जनकपुर, उनके गर्ल का था वो मैरिज, वो शिव जी का धनुष क्रेक कर दिए राम। मैरिज हो गया सीता जी के साथ। लौट करके आए तो फिर उन्हें पिकनिक मनाने कर दिए फॉरेस्ट, उसकी मदर कि हम लोग भी गए थे पिकनिक मनाने। कहा नहीं लोग नैनीताल अल्मोड़ा जा दो है वो। हाँ फॉरेस्ट को भेज दिए। कहा वहीं घूम रहे थे तो एक टेनेडेड थे वो लंका स्टेट के राजा, उनकी थी सिस्टर बड़ी एडवांस। देखा राम के बॉडी हेल्थ तो उसने गई ब्यूटी पार ले गई मेकअप करने, नेल और टूथ उसने कट करा दिया, बड़े बड़े थे। नहीं अब नहीं तो फिर उसने ब्यूटी पार्लर करके और फिर आई मुस्कराते हुए लाइन मारते हुए राम से बोली आई लव यू। राम बोले आई नो माई ब्रदर इज अनमैरिज, कि वहाँ बिना ब्याहे है लक्ष्मण जी। तो उनके पास वो पहुंची तो ईयर नोच कट कर दिए वो। रावण के पास पहुंची तो रावण देखा, उसे टेंशन हो गया कि अब हम बदला लेके छोड़े। और बस वो उनके वाइफ को सीता को किडनैप कर लिया रावण। राम को फिर हाई टेंशन हो गया, बियर और किंग से फिर उन्होंने अटैक किए, सी में ब्रिज बांधे और सारे उनके जितनी फैमिली थी मर्डर कर दिए। वाइफ को लेके आए, सुप्रीम पोस्ट पा गए उन्होंने। कहे करी सर वही है रामायण की स्टोरी का ये है। अरे गाय सारे तुम तो रामायण चौपट कर दिए। याद कर लिए। तो आजकल ऐसे लड़का स्टोरी भर जानते हैं, और जो पहले रहा तो उसे आचरण में ढला देते थे बूढ़े पहले कि माँ तो प्रातः काल उठ कर रघुना था, गुरु पितु मात को ना वही माँ था। तो लड़के का यदि गीता रामायण पढ़ने के लिए कहा है तो फिर और सिखाने की ज़रूरत नहीं, उसके अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे तो वो माता पिता की सेवा करेगा। और यदि वो शिक्षा नहीं दी गई और कहीं कि तुम ये पढ़ो हुआ पढ़ो ये दो, तो फिर वो कहा है वही हो जाता है। पाश्चात्य सभ्यता ही सीखता है। हाँ तो इसलिए ऐसे ही है। हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। तो शब्द जो है मिलता है सदगुरु से, इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो जो जैसन जैसन पिया वैसे हुआ, कोई कुतुब बना कैसे। तो हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय।